हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ये है दिसंबर 2020 का। ये है बीए वाले बच्चों के लिए, बीए इको ऑनर्स 5th सेम वाले बच्चों के लिए। तो पहले कंपलसरी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका कंपलसरी क्वेश्चन है कि आपको कंपलसरी क्वेश्चन दिए गए हैं 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज बतानी है, जो एडम स्मिथ की थ्योरी है। एडम स्मिथ ने जो कहा है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में कि एक कंट्री को उसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, जिसमें स्पेशलाइजेशन करके एक फैक्टर में प्रोडक्शन करना चाहिए, और सेम दूसरी कंट्री को करना चाहिए। जिसमें स्पेशलाइजेशन करे उसमें का एक्सपोर्ट करो, जिसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है उसको इंपोर्ट करो। ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है। सेकंड है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का मतलब है यहाँ पर पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है या फिर पीपीसी क्या होता है? पीपीसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स डेट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज। दी गई तकनीक के साथ वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को दिखाता है। नेक्स्ट आपका फैक्टर एबंडेंस क्या है कि जो साधन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो फैक्टर एबंडेंस है। फिर नेक्स्ट है कि फैक्टर रिवर्सल क्या है, कि फैक्टर रिवर्सल क्या है, कि फैक्टर्स को रिवर्सल किया जा सकता है क्या। फैक्टर क्या हो, दो ही फैक्टर होते हैं हमारा, लेबर एंड कैपिटल, हमारे दो फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर रिवर्सिबल का मतलब है हम जहाँ पर लेबर का यूज़ करते हैं क्या वहाँ पर हम कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कैपिटल का यूज़ करते हैं वहाँ पर लेबर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फैक्टर रिवर्सल का यही मतलब है। क्या फैक्टर्स को रिवर्स किया जा सकता है? किया जा सकता है। जैसे कंट्री ए ले लेते हैं, कंट्री ए में जो गुड एक्स बनाई जाती है वो क्या पता लेबर इंटेंसिव हो। जैसे इंडिया में मोस्टली जो टेक्सटाइल का काम किया जाता है लेबर का यूज़ करके किया जाता है, लेकिन वही कंट्री बी में जो क्लॉथ बनाए जाते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव है। इट मीन्स कि कैपिटल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से फैक्टर रिवर्सल की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको बतानी है इम्पीरिकल टेस्टिंग ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। जो रिकार्डो की थ्योरी है उसकी टेस्टिंग के बारे में बताना है कि उसने इम्पीरिकल टेस्टिंग किस तरह से की है। रिकार्डो ने अपनी कंपैरेटिव थ्योरी में टेबल बनाई है, डायग्राम बनाया है। नेक्स्ट है कि एजवर्थ बॉक्स क्या दिखाता है आपको, दो चीज़ों की दो गुड्स का प्रोडक्शन दिखाता है क्या, दो गुड्स का प्रोडक्शन दिखाता है। एजवर्थ बॉक्स इस तरह से हम बनाते हैं, यहाँ पर भी गुड्स लेते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी गुड्स लेते हैं। तो गुड्स के प्रोडक्शन को देखते हुए दो गुड्स के प्रोडक्शन को दिखाता है एजवर्थ बॉक्स, और साथ में दो इंडिविजुअल के भी, कि जब भी हम एजवर्थ बॉक्स बनाते हैं दो गुड्स लेते हैं और दो इंडिविजुअल्स की अलग अलग प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए उसमें जनरल इक्विलिब्रियम दिखाते हैं, सामान्य संतुलन को दिखाते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन क्या है। दो फैक्टर होते हैं हमारे, कैपिटल एंड लेबर। इसके प्राइस में इक्वलाइजेशन के बारे में यहाँ पर पूछा गया आपसे कि कैपिटल लेबर के प्राइसेस में आफ्टर ट्रेड किस तरह से इक्वलाइजेशन आता है, तो आपको यही एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका बीओपी सरप्लस क्या है। बीओपी सरप्लस क्या होता है, जब आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं इंपोर्ट से तो ये आपके बीओपी सरप्लस है। या फिर इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हो आप, इसी को दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, जब आपकी रिसिप्ट्स, जो आपकी रिवेन्यू है वो ज़्यादा होती है आपकी पेमेंट से, तब भी बीओपी सरप्लस में होता है। नेक्स्ट है गेन फ्रॉम ट्रेड, कि व्यापार से लाभ से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है कोटा क्या होता है, व्यापार पे जो एक लिमिट लगा दी जाती है कोटा, आपके इंपोर्ट साइड भी कोटा लगा सकते हैं और एक्सपोर्ट साइड भी, एक लिमिट जो फिक्स की जाती है उसको क्या कहते हैं हम, कोटा कहते हैं। अब ये है आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद यूनिट फर्स्ट से आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। कि आप जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ रहे हो, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है। देखो अंतर्राष्ट्रीय जब हम व्यापार पढ़ते हैं हम देखते हैं किस तरह से व्यापार किया जाता है, क्या एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या है, इंपोर्ट ज़्यादा है तो इस पर कंट्री का इफेक्ट किया जाता है, कंट्री की ग्रोथ क्या है, डिफरेंट टाइप्स से इम्पोर्टेंस होती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को पढ़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये आपकी हैबरलर की थ्योरी है।
आप पढ़ते हो ना हैबलर की थ्योरी में, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ते हो आप। सेकंड यूनिट में आपको दिया गया है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इससे घबराना नहीं है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है कि आप पर एचओ थ्योरी, हिक्सर और ओलिन की थ्योरी पूछी गई है आपसे इसमें इंटरनेशनल ट्रेड की। नेक्स्ट है कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन से आप क्या समझते हो, फिफ्थ क्वेश्चन कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन क्या है, और फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम लिखनी है आपको जो सैमुअल्सन की है, जिसमें एजवर्थ बॉक्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे हाइपोथेसिस ऑफ सेक्युलर डिटोरिटेशन के बारे में पूछा गया है ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि व्यापार की शर्तें हैं जो डेवलपिंग कंट्री है उनके पक्ष में क्यों नहीं होती है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में, तो 8 मार्क्स में तो ये क्वेश्चन है, और 7 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड, कि ट्रेड से जो गेन्स होते हैं उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। डायनेमिक गेन भी होते हैं आपको, स्टैटिक गेन्स भी होते हैं आपको। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या समझते हो। एक्सप्लेन ट्रेड एज अ इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं कहती हूँ कि आप हर यूनिट का हाफ कर लीजिए, अपर हाफ या फिर लोअर हाफ कर लीजिए, दैट्स इनफ, आपका हर यूनिट में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा इजीली। फोर्थ यूनिट में आपसे पूछा गया, देखो कोटा और टैरिफ, पहले पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय द कोटा, कि आप कोटे से क्या समझते हैं। फिर पूछा गया कि कोटे का इफेक्ट बताइए नेशनल इनकम पर, एम्प्लॉयमेंट पर, बीओपी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि टैरिफ क्या है, टैरिफ का इफेक्ट बताना टर्म्स ऑफ ट्रेड पर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो ये आपका 2022 में दिसंबर सेशन में ये आपका ये क्वेश्चन, ये पेपर आया था आपका, ये आपके भी क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।